समंदर में दफन होगा ड्रैगन का गुरूर। भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार। चीनी ड्रैगन के घमंड का फन कुचलने के लिए भारत अब उसे उसी की जुबान में सबक सिखा रहा है। एलएसी पर जब चीन ने सैनिक जमावड़ा बढ़ाया तो भारत ने अपनी अदम्य साहस वाली फौज सामने खड़ी कर दी। चीन ने जब गलवान में प्रहार किया तो भारत के लड़ाकों ने चीन के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। एशिया पैसिफिक रीजन में जिस तरह से ड्रैगन अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है, भारत ने भी इसी अंदाज में अपनी सेनाओं में बेशुमार ताकत का इजाफा कर लिया है। इसके लिए भारत दूसरे मुल्कों की मदद नहीं ले रहा, बल्कि खुद मेक इन इंडिया अभियान के तहत सेनाओं की रगों में फौलाद भर रहा है। इस बार ड्रैगन को चित करने के लिए भारत अपना नया ब्रह्मास्त्र बना चुका है। बस ट्रायल और फिर समंदर में उतरेगा भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत पूरी तरह से तैयार होने पर भारतीय नौसेना का समंदर में सबसे घातक हथियार साबित हो जाएगा। विक्रांत पर MiG-29K फाइटर जेट्स, कामोव हेलीकॉप्टर, एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर, MH-60R और स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे। आईएनएस विक्रांत में लंबी दूरी की एयर पावर प्रोजेक्शन करने की क्षमता भी है। इसमें एयर इंटरडिक्शन, एंटी सरफेस वारफेयर, आक्रामक और रक्षात्मक काउंटर एयरबोर्न एंटी सबमरीन वारफेयर और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग भी है। 260 मीटर लंबे इस युद्धपोत में 2 टेक ऑफ रनवे और 3 अरेस्टर के साथ एक लैंडिंग स्ट्रिप होगी। विमान को उड़ान भरने में मदद के लिए इसमें 37,500 टन का रैंप लगाया गया। इसके अलावा स्वदेशी तेजस के नेवी वर्जन को भी इसके लिए तैयार किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो अमेरिकी रोमियो हेलीकॉप्टर के अलावा सी किंग और स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव भी इस कैरियर पर तैनात किए जा सकते हैं। आईएनएस विक्रांत भारत की ओर से युद्ध का गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर को किसी भी नौसेना का सबसे अहम हथियार माना जाता है। पूर्व नौसेना प्रमुख अरुण प्रकाश इसे आक्रामक चीन का मुकाबला करने के लिए बेहद शक्तिशाली हथियार मानते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर चीन हिंद महासागर में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजता है तो कितनी भी पनडुब्बियां और विध्वंसक उनका सामना नहीं कर पाएंगे। उस वक्त सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर ही चीन को चित करने का एकमात्र हथियार होगा। किसी भी युद्ध का परिणाम अपनी ओर झुकाने की एयरक्राफ्ट कैरियर की इसी कुव्वत को चीन भी जानता है। यही कारण है कि चीन अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। अभी भारतीय नौसेना के पास आईएनएस विक्रमादित्य के रूप में एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है। आईएनएस विक्रमादित्य एक साथ 30 विमानों और हेलीकॉप्टरों को ले जा सकता है। इस पर एक समय में 1,600 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 45 दिनों तक समुद्र में रहकर 13,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। पाकिस्तान और चीन की तरफ से बढ़ते दोहरे खतरे को देखते हुए नौसेना के पास इस वक्त दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होना भारत की जीत की पक्की गारंटी की तरह होगा। और डिफेंस एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं। 40,000 टन वजनी इस युद्धपोत को तैयार करने पर 3,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भारतीय सेनाओं का हौसला बढ़ाने के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 जून को आईएनएस विक्रांत पर खुद सवार होकर चीन की आंख में आंख डालकर उसे ललकार चुके हैं। इस युद्धपोत के शामिल होने से देश की रक्षा क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी और यह दुश्मनों से समुद्र में भारत की आन की रक्षा करेगा। समुद्र में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए भारतीय स्वदेशी आईएनएस विक्रांत अगले साल के अंत या फिर साल 2023 तक भारतीय नौसेना के सुपुर्द कर दिया जाएगा। पाकिस्तान से निपटने के लिए अरब सागर में भारतीय नौसेना के कैरियर बैटल ग्रुप तो तैनात हैं ही, लेकिन बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के इलाके पर अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए जल्द एक और कैरियर बैटल ग्रुप तैनात होगा।
इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बन जाने के बाद भारत दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तकनीक है। पिछले साल ही कोच्चि शिपिंग यार्ड में इस एयरक्राफ्ट कैरियर हार्बर ट्रायल और बेसिन ट्रायल को पूरा किया गया था, यानी समुद्री ट्रायल से पहले शिप में लगे सारे उपकरण की जांच की जाती है कि वो सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। कोरोना के चलते इसके समुद्री ट्रायल में थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही IAC-1 जल्द ही ट्रायल से निकलेगा। स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम भारतीय नौसेना से रिटायर हो चुके एयरक्राफ्ट INS विक्रांत के नाम पर दिया जाएगा। फिलहाल भारतीय नौसेना के पास जो इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य है वो पश्चिमी समुद्र तट पर कारवाड़ में तैनात है। ये नया एयरक्राफ्ट कैरियर पूर्वी समुद्र तट पर विशाखापट्टनम में तैनात किया जाएगा। चूंकि भारत को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी एक कैरियर रिपेयर के लिए गया हो तो कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी सेवाएं दे रहे हों। फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और इटली समेत अधिकतर देश ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेट कर रहे हैं। दुनिया के 13 देशों के पास इस वक्त 41 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि कई अन्य देशों ने इन्हें खरीदने की इच्छा जताई है। 2012 में चीन ने अपना पहला स्वदेशी युद्धपोत नौसेना में शामिल किया था। अब वो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। चीन का लक्ष्य 2050 तक 10 ऐसे युद्धपोत तैयार करना है। समंदर में भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को अब INS विक्रांत की चुनौती का सामना करना होगा। ऐसा हुआ तो दुश्मन का द एंड तय मानिए, क्योंकि INS विक्रांत को दुश्मनों की मौत का सामान बनाने के लिए इस पर 4 OTO मिलारा 76 mm डबल यूज तोपों के साथ ही 4 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम भी लगाया गया है। इसमें 2 32 सेल VLS भी हैं जो कुल 64 मिसाइल दागने में सक्षम हैं। INS विक्रांत पर कम दूरी के दुश्मनों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए इजरायली बराक 1 सरफेस से हवा में मार करने वाले मिसाइल और लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन और मिसाइलों सहित एरियल टारगेट के खिलाफ लंबी दूरी के दुश्मनों को मौत का वारंट लाने के लिए इजरायल की खूंखार बराक 8 मिसाइलें भी लगाई गई हैं। ये मिसाइलें 90 किलोमीटर की दूरी पर भी किसी भी तरह के आसमानी खतरे को मौत की नींद सुला सकती हैं। हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों के अलावा यह सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को भी मार गिरा सकती हैं। INS विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के साथ ही ये तय है कि भविष्य में भारतीय नौसेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना बन जाएगी। इसका काम भी जोरों पर चल रहा है। फिलहाल भारतीय नौसेना के जो 42 युद्धपोत अलग अलग शिपयार्ड में बन रहे हैं, उनमें से 40 भारत में ही तैयार हो रहे हैं। एक बार चालू हो जाने के बाद INS विक्रांत भारतीय नौसेना का सबसे शक्तिशाली समुद्री आधारित असेट होगा। समंदर की जिन लहरों पर INS विक्रांत राज करेगा, वहां दुश्मन का परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, क्योंकि कैरियर के पास लगभग 35 से 40 विमान होंगे, जिसमें नेवल फाइटर्स, पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर और नौसेना UAV भी होंगे। उम्मीद है कि INS विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के बाद इसका अगला साथी और भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी जल्द से जल्द नौसेना को मिल सकेगा।